हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपका दोस्त। आज मैं फिर आपके सामने इस पर्यावरण को लेकर आया हूँ, इस नेचर को लेकर आया हूँ। कितना सुहाना लगता है पेड़ों के बीच में, कितना अच्छा लगता है। ताजी हवा, हर चीज ताजगी से भरपूर, पेड़ पौधे, हरियाली, आंखों में एकदम चमक सी आ जाती है दोस्तों जब हम कहीं पेड़ पौधों के बीच में होते हैं। अब आजकल आप क्या करते हैं कि मैं देखता हूं आप भी पर्यावरण की ओर खींचे चले जा रहे हैं, लेकिन क्यों? शायद आपको भी एहसास हो चुका है कि कोरोना जैसी महामारियों से लड़ने के लिए हमें सिर्फ पर्यावरण ही बचा सकता है, कोई इंसान या कोई और उपाय नहीं बचा सकते। कितना भी आप कुछ भी करें, लेकिन जब तक हमारे साथ में पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं और प्राकृतिक संसाधन हैं, तब तक हमारा अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन जैसे ही इंसान इनमें दखल देने लगेगा, अपनी प्रबलता को सिद्ध करने लगेगा, पेड़ पौधों को कम करने लगेगा, पर्यावरण को सीमित करने लगेगा, उसी वक्त उसका विनाश शुरू हो जाएगा। इंसान के अस्तित्व को फिर कोई भी नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितना अच्छा लग रहा है पेड़ पौधों के बीच में। यहाँ पे पेड़ हैं आम के, अमरूद के, जामुन के, तमाम पेड़ हैं जो कि बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं। कल बारिश पड़ी है, पेड़ पौधों में नमी है, जमीन में नमी है। दोस्तों, बहुत दिनों से बारिश नहीं पड़ रही थी, इंतजार हो रहा था बारिश का, लेकिन कल कुछ बारिश पड़ी, कुछ राहत मिली। लेकिन ये बारिश क्यों नहीं पड़ रही, इसका कारण क्या है? प्रकृति ने अपने नियम बदले क्यों हैं, इसका कारण क्या है? ये अव्यवस्था हुई कैसे, ये डिसबैलेंस हुआ कैसे? कोई भी मौसम अपने तय समय सीमा पर नहीं आता, बहुत लेट हो जाती हैं बारिशें भी। मानसून अभी तक हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया, अभी तक उसने अपना रूप नहीं दिखाया। दोस्तों, किसान भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक बारिश नहीं हो रही। दोस्तों, क्यों नहीं हो रही? इसका कारण भी आप और हम हैं। आपको प्यार है, मोहब्बत है मकानों से, पत्थरों से, लेकिन आप उसके दूरगामी परिणाम नहीं सोच रहे। अगर आप एक किसान हैं, अपनी सारी जमीन को मकानों में बदल देंगे तो आप क्या खाएंगे? बोएंगे क्या? उगाएंगे क्या? किस चीज में खेती करेंगे? क्या आप बाल्टी बनाएंगे ऐसी, या फिर ऐसे गमले पैदा करेंगे जहां खेती हुआ करेगी? आप अपने पेट का पालन क्या उन गमलों में उपजे हुए गेहूं या कोई सब्जी उससे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर भी आपको मार्केट में जाना पड़ेगा कुछ न कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए जो आपके पास उपस्थित नहीं है। दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह रहता है हमेशा से, और हमेशा रहेगा, कि जागें, ये सोचें इन चीज़ों में हम लिप्त हैं वो ज़्यादा उनके मायने नहीं हैं। जिन चीज़ों के मायने हैं उन चीज़ों को हमें फिर दोबारा से अडॉप्ट करना चाहिए। हमारी संस्कृति जो बहुत पुरानी संस्कृति है उसे हम भूलते जा रहे हैं, हम पाश्चात्य को अपनाते जा रहे हैं। वो पाश्चात्य जो वहां के लोग अपना कर उसका उपभोग करके छोड़ चुके हैं, उस चीज को हम अपना रहे हैं अभी। लेकिन पाश्चात्य के लोग वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारे अंदर कुछ सहनशीलता, प्यार, मोहब्बत, प्रकृति के लिए प्रेम, प्रकृति के लिए अपनापन ये पाया उन्होंने, तो वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। आज भी डर है कि कोई पीपल के पेड़ को नहीं काटता। वो बेहद ही मूर्ख होगा जो पीपल के पेड़ को काटेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि पुराने समय से एक डर भर दिया गया है कि पीपल को, पेड़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि उसमें भूतों का, देवताओं का निवास होता है। लेकिन ये क्यों? इसके वैज्ञानिक तथ्य भी देता हूं मैं आपको कि ये सब बातें होने के साथ साथ पीपल का पेड़ दोस्तों सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। इसलिए पुराने लोग हमारे बहुत ही बुद्धिमान हुआ करते थे। उन्हें पता था, उन्होंने अनुमान लगाया कि जब भी मानव, क्योंकि मानव होता है बहसी,
दरिंदा कि जब भी मानव विनाशकारी रूप धारण करेगा वो इस धरती से हर चीज का अस्तित्व खत्म करने लगेगा। उसी तरह जब उसका जीवन अगर वो जिंदा रहेगा तो वो सारी चीजों को बर्बाद करने लगेगा। लेकिन पुराने लोगों ने ये सोचा उस गलत इंसान की वजह से जो प्रकृति को बर्बाद कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उस इंसान की वजह से कुछ जो प्रकृति प्रेमी, कुछ अच्छे इंसानों का जीवन कैसे बचेगा, उस विचार से लोगों ने कहा ये एक देवता का रूप माना जाता है, इस पे करोड़ों देवता निवास करते हैं, इस पे भूतों का निवास माना जाता है। अगर आप इसे कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको वो क्षति पहुंचा सकते हैं, आपको नुकसान कर सकते हैं। तो इस वजह से पीपल का पेड़ काटना पाप माना जाता है। दोस्तों कोई काटता भी नहीं, डरते हैं लोग, पत्तियां खाने में भी डरते हैं। दोस्तों मैं सुबह सुबह पत्तियां खाता हूं पीपल की, तो मैं अगर कोई मेरा मित्र या कोई मुझसे एडवाइस लेता है तो मैं उसे भी पीपल की पत्तियां खाने को बताता हूं जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि हमें तो डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कोई भूत फूत या वो कोई पकड़ ले और हम उसकी पत्तियां तोड़े तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। पत्तियां या पेड़ की छाल या कुछ भी उसकी जड़ें ऐसे लें कि उसे नुकसान ना पहुंचे, आपका भी काम हो जाए, आपकी भी वो औषधि रूप में वो चीज आपके पास आ जाए और पेड़ भी मजबूत बना रहे और आगे आपको छाया, आपको ऑक्सीजन, आपको हवा देता रहे। दोस्तों इस वजह से पीपल का पेड़ बहुत मायने रखता है हमारे पर्यावरण में। पुराने लोगों ने भी इसके बहुत मायने जताए हैं। तो पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए। पुराने लोगों ने जो कहा वो बहुत अच्छा कहा। पीपल, बरगद न जाने कितने पेड़ों को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाया और उसके बहुत महत्व बताई। दोस्तों शायद आज या कल में आप मुझे बक्सवाहा पाएंगे, वहां मैं और प्रकृति से जुड़ी हुई आपको और कुछ बातें बताऊंगा, वो ऐसे पेड़ों से मिलवाऊंगा जो 100, 200, 250 साल पुराने हैं। इंतजार करें मेरे वहां पहुंचने का और वहां आपको रूबरू कराऊंगा, मैं साक्षात दर्शन कराऊंगा तमाम ऐसे पेड़ों की, अशोक, तेंदु, पीपल, बरगद, अर्जुन, न जाने ऐसे कितने पेड़ जिनसे आपको मिलवाऊंगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों मेरी बस अपील रहती है आपसे कि पर्यावरण में आएं, अपने बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाएं, क्योंकि जब ये नहीं तो ना आपका अस्तित्व, ना आपके बच्चों का अस्तित्व, ना आपकी आने वाली किसी भी पीढ़ी का अस्तित्व। जब इंसान ही खत्म तो सारी चीजें खत्म। पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाएं।